हैं। स्वागत है आपका त्रिलोकीनाथ जी। वक्तव्य प्रस्तुत करें। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उददिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस् चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्च न लग्न गुरुराङ्घ्रिपाद्मये ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णीवृन्त प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलं कोमलांगं जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अध्ययन में विसतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वरहा पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपि संवैजयन्तीं च मालाम्। रंध्रान वेणुरधर सुधिया पूरयन् गोप वृंदे भंडारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविंदे पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटारपत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमच्छहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंधन किए नातत विघ्न अनेक। भागवत भक्त कथानुरागी सज्जनों, सज्जनों, भक्तिमयी राधा रमण बाधा हरण श्री राधा गोविंद सरकार एवं समुपस्थित भागवत भक्त कथानुरागी हमारे सहपाठी भाई सज्जनों एवं मातृशक्ति। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आज हम ध्रुव के ध्रुव की कथा सुनेंगे और तो मैत्रेय मुनि विदुर जी से विदुर जी कहते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जो माता के गर्भ में ऊपर की तरफ पैर और नीचे की तरफ सिर होता है, उसे उत्तानपाद कहते हैं। और महाराजा उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। जो सुनीति थी वो उसका जो आचरण था वेद शास्त्रों के अनुरूप था, और जो सुरुचि थी उसका आचरण जो था मन के अनुरूप था, और कर्म भी उसका मन के अनुरूप था, इसलिए उसका नाम सुरुचि पड़ा। जो महाराज उत्तानपाद थे अपनी दूसरी रानी सुरुचि से
अत्यधिक प्रेम करते थे और सुनीति से कम करते। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी हुए, जो जैसे वेद शास्त्रों के अनुरूप मनन करता है उसे ध्रुव जैसे पुत्र प्राप्त होता है। और सुरुचि का जो सुरुचि से पुत्र उत्पन्न हुआ वो उत्तम और मनोरूप, जो अपने मनो अनुरूप लगने वाले कर्म करते हैं, लेकिन उत्तानपाद को का जो पुत्र उत्तम। और अब आगे क्या हुआ कि एक बार महाराज सिंहासन पे बैठे हुए थे और उत्तानपाद को गोद में बिठाए हुए थे। सॉरी, जो अपने दूसरे पुत्र जो तुलसी का पुत्र था उसे बैठा के रखे थे, गोद में बैठाए थे। ध्रुव जी खेल रहे थे, उनको भी देखा उन्होंने, तो उनको भी मनसा लगा कि हम भी पिता की, अपने भाई की तरह पिता की गोद में बैठे। और बैठने का विचार करके पिता की ओर चले तो उनकी जो दूसरी माता थी सुरुचि, उन्होंने रोक दिया। बोले रुको, यदि तुम अपने पिता के गोद में बैठने की सोच रहे हो तो उसके अधिकारी तो तुम हो। ये बिल्कुल सत्य है कि क्योंकि तुम राजा के पुत्र हो और तुम्हारा भी अधिकार है कि तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो, परंतु उसके लिए आपको भगवान शंकर की तपस्या करनी होगी। और तपस्या करके क्या प्राप्त करना होगा? तपस्या करके उनसे वरदान मांगना होगा कि मेरे सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, दूसरी माता के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब तो तुम पिता की गोद में बैठ सकते हो। अब भला सोचिए, कोई भगवान से दूसरे पिता की गोद में बैठने के लिए माता के गर्भ से जन्म लेने के लिए मांगेगा, ये मांगेगा कि हमारा कल्याण हो जाए, हमें मोक्ष प्राप्त हो और हमें भगवान की भक्ति मिले, ये वर मांगेगा। पर जो उनका कथन था, अब उसके बाद वो जो माता सुरुचि की जो बातें थी उनको आत्मा में, दिल में भेद गई। वो वहां से निकले, कुछ नहीं बोले और माँ के पास पहुंचे। और उनकी माता सुनीति जब देखी कि बेटा ये शांत क्यों है, खोया खोया क्यों, इसके मन में चिंतन क्यों है, एक लालिमा, सोच की लालिमा क्यों है, उन्होंने पूछा, पर उन्होंने माँ से कुछ नहीं बताया। उनके जो साथी थे, जब उनसे बात आई तो उन्होंने बताया कि आज जो ध्रुव जी थे वो पिता की गोद में बैठना चाह रहे थे, पर उन्हें जो छोटी माता थी उन्होंने मना कर दिया और ऐसे ऐसे बातें कही। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो सुनीति ने ध्रुव जी को समझाते हुए कहा, बेटा जो दूसरों का अनभल करते हैं उनके साथ खुद ही बुरा होता है। जो दूसरों की बुरा सोचते हैं, दूसरे के प्रति बुरा सोचते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। पर तुम्हें यदि माता ने कहा है कि जाओ तपस्या करो, तो बिल्कुल सही कहा है। और आजकल की बातें क्या है, आजकल की बातें ये आती है कि आजकल की माताएं तो द्वेष करने लगती कि अरे मैं, मेरा बेटा क्यों नहीं बैठ सकता, वो तो भी तो अधिकारी है, और यहाँ पे विद्रोह पैदा होता। पर उन्होंने नहीं, उन्होंने कहा यदि माँ कहती है तो बिल्कुल सही कहती है कि तपस्या कर और फिर प्रभु से वरदान मांग कि पिता की गोद में बैठने का और तुम्हें राजा की कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिले। जब ध्रुव जी को माता ने ऐसा समझाया तो ध्रुव जी ने क्या किया कि ध्रुव जी माता के चरण स्पर्श किए और तपस्या करने के लिए चल दिए। 5 वर्ष का बेटा तपस्या करने कहाँ जाएगा, क्या सोचेगा? उनके मन में चल ही रहा था कि नारद जी अब पहुंचते हैं। जिन्हें, पहली बात तो यह है कि जिन्हें भगवान की प्राप्ति होना होता है, भगवान की प्राप्ति होती है, या कि आगे के रास्ते बिल्कुल खुलते हैं, तो संत महात्माओं और गुरुओं का सानिध्य मिलता है। ये बिल्कुल कटु सत्य है कि जिसको यदि गुरु का सानिध्य, संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया, वो ये मान के चलिए कि इस जगत से तर गया। अब नारद जी मिले, नारद जी पूछते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं कि आज मेरी माता जी ने ऐसा ऐसा बोला और मेरे दिल में वो भेद गया है और मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। बोले अरे आपके लिए क्या अपमान, क्या सम्मान, ये तपस्या वगैरह आपके बस की बात नहीं, आप क्यों कर रहे? बोले आप ऐसा कि हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, हमें बता सकते हैं, कुछ तो बताइए, नहीं तो आप मेरा रास्ता छोड़िए, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नारद जी कहते हैं
अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगममिश्रताम बालोप्यम हदाधत्ते यद समातुर तदवचः। अहो क्षत्रिय कुमार, मैं आपके दृढ़ निश्चय को देखना चाह रहा था, और मुझे ये बिल्कुल ये हो गया कि आप भगवान की तपस्या करेंगे, और आपका मैंने परीक्षा, दृढ़ निश्चय और आपकी परीक्षा मैंने ले ली। तो पूछते हैं कि बताइए, अब मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं भगवान की तपस्या के लिए कहाँ जाऊं। तो नारद जी कहते हैं, ततात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे ध्रुव, आप यमुना के तट मधुवन जाइए। और नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र कानों पे दिए और बोले, इसको आप जाके यमुना पे स्नान करने के बाद मधुवन में जाकर आचमन करने के बाद ये द्वादशाक्षर मंत्र का जप करिएगा, और जप से आपको भगवत की प्राप्ति जरूर होगी। और ये भी सत्यता है कि हम और कलयुग के लोग क्या करते हैं, गुरु दीक्षा ले लेते हैं, और जो हमें गुरु दीक्षा में मंत्र मिलता है उसको हम ये नहीं समझते। हम तो ये सोचते हैं कि हमने गुरु दीक्षा ले ली और गुरु बना लिया, हमारा काम पूरा हो गया। पर होना क्या चाहिए, जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया है उसे हम नहीं कहते कि, क्योंकि गृहस्थ में क्या होता है, समय का अभाव होता है। आप जब भी समय निकाले, कम से कम दिन में एक बार भी, सुबह सुबह पूजा करने के बाद, स्नान करने के टाइम पे, स्नान करने के बाद पूजा के समय आप एक माला भी जप करिए। एक माला नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार तो कहिए। और जो गुरु के मंत्रों का अध्ययन कर लिया है, चिंतन कर लिया है, उसको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्रुव जी ने यही किया, यमुना के में स्नान किया और मधुवन चले गए, और द्वादश आचमन करने के बाद द्वादशाक्षर मंत्र का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले में इन्होंने क्या किया, 3-3 दिन के अंतराल में एक कैथे एक बैर खा लेते थे और यही भजन करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीनों में इन्होंने बैर कैथ छोड़ दिया और 6-6 दिन के अंतरालों में सूखे पत्ते खा लेते, और सूखे पत्ते खाने के बाद फिर वही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उसके बाद 9-9 महीने में उन्होंने क्या किया कि 9-9 महीने में इन्होंने सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिए, और 9 तीसरे महीने में सूखे पत्ते छोड़ दिए, और 9-9 दिनों के अंतराल में क्या करते कि जल ग्रहण कर लेते। जल ग्रहण करने के बाद फिर वही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अगले चौथे महीने में उन्होंने जल भी छोड़ का परित्याग कर दिया, और 12-12 दिनों के अंतराल में सांस ले लेते, और वही भजन कीर्तन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद उन्होंने 6वें महीने में सांस लेना भी बंद कर दिया। उनको क्या हुआ, भगवत प्राप्ति, उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया और प्राणायाम सिद्ध हो गया। उसके बाद 6वें महीने उन्होंने एकदम से, जब उनको ये जीवन अभिन्न लगने लगा, लोग अभिन्न दिखने लगे, उन्होंने सांसों को अपने रोक दिया। जैसे ही सांसों को रोका तो ब्रह्मांड का सांस रुक गया, और देवतागण त्राहि माम भगवान प्रभु त्राहि माम, रक्षा करें प्रभु त्राहि माम, भगवान नारायण के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, प्रभु ये क्या हो रहा है, हमारा सांस रुक रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें त्राहि माम।
देवता यही तो करते थे, जब भी संकट आता प्रभु के पास पहले त्राहि माम पहुंच करते हुए पहुंच जाते थे। और भगवान ने कहा घबराइए मत, ये कोई किसी का कष्ट दिया हुआ नहीं है, ये हमारे भक्त की तपस्या है, जिसने अपनी सांस रोका, अपना ऑक्सीजन रोका और पूरे ब्रह्मांड का सांस रुक गया है। आप चिंता मत करिए, मैं अभी मधुबन पहुंच के और अपने भक्त की तपस्या को सफल करता हूँ, और आप लोग जाइए अपने अपने स्थान पे जाइए। देवता अपने अपने स्थानों को लौट जाते हैं। भगवान गरुड़ पे सवार होके मधुबन पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद क्या हुआ, ध्रुव जी जो थे वो बिल्कुल ध्यान में मगन थे, भगवान की तपस्या पे मगन थे, और उनके दिमाग मन में ही गूंज रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने देखा कि हम तो खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, सामने खड़े हैं, पर ये हमारा भक्त जो है हमारे देख ही नहीं रहा है। और उन्होंने उसके जो आत्मा में, दिल पे जो उनके भगवान की प्रतिमा छाई हुई थी, उन्होंने उस दृश्य को हटा देते हैं। जैसे वो दृश्य हटता है, ध्रुव जी छटपटा के बिल्कुल आंखें खोलते हैं और भगवान को सामने पाते हैं। अब बताइए, भगवान को सामने पाते हैं, चरणों पे गिर जा दंडवत करते हैं, अब बोले क्या? 5 वर्ष का बेटा को क्या याद होगा बताइए, क्या बोले हो? बोलना तक जानता है नहीं, सही ढंग से बोलना नहीं जानता, ज्ञान क्या होगा कि कुछ मांगे, कुछ उनकी भगवान को प्रणाम करे और प्रार्थना करे, क्या करे बताइए? भगवान ने क्या किया, अपना शंख जो था उनके कपोल पे रखते हैं, और ध्रुव जी जैसे ही कपोल पे उनका शंख लगता है, वैसे ही ध्रुव जी को पूरी भगवत शास्त्र वेदों का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव जी प्रार्थना करते हैं भगवान की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण त्वगदीन प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। इस तरह 2 श्लोकों से भगवान ध्रुव की प्रार्थना करते हैं, और भगवान कहते हैं, भगवान समझ जाते हैं कि इसको क्या चाहिए। भगवान कहते बेटा, मैं तुम्हें ध्रुव पद देता हूं, जो त्रिलोकी के समीप होगा, त्रिलोकी के नीचे होगा, जिसकी जिसकी सप्त ऋषिगण परिक्रमा करते। आप तुम 36,000 वर्ष तक यहाँ राज्य करना, उसके बाद तुम ध्रुव पद अपने लोक को आ जाना। ध्रुव जी जैसी तपस्या करके वापस लौटते हैं। अब उनके पिता उत्तानपाद को पता चलता है कि हमारा पुत्र तपस्या करके आ रहा, भगवान ने उन्हें वरदान में ध्रुव पद दिया है। तो अब वो उनको मिलने उनसे चल देते हैं रथ से। जैसे ही ध्रुव को देखते हैं तो अपने रथ से कूद पड़ते हैं और ध्रुव को गले से लगा लेते हैं, और ध्रुव जी को लेके आते हैं, और ध्रुव जी का राज्याभिषेक करते हैं, और राज्याभिषेक करने के बाद लौट आते हैं और अपने वन को चले जाते हैं। ध्रुव जी के पिताजी जो है उत्तानपाद वन को चले जाते हैं, राज्याभिषेक करने के बाद वन को चले जाते हैं। ध्रुव का विवाह प्रजापति की पुत्री भूमि से विवाह हुआ, जिससे 2 पुत्र हुए, कल्प और बत्सर नामक। उनकी दूसरी पत्नी वायु पुत्री इला, जिससे उनका उत्कल नाम का पुत्र पैदा हुआ। और भाई उत्तम का विवाह अभी नहीं हुआ था। भाई उत्तम एक बार शिकार खेलने वन को गए, और वहां पे एक बलवान यक्ष ने उनका वध कर दिया। माता सुरुचि उन्हें ढूंढते हुए निकली, वन पे निकली, और जंगल में आग लग गई, माता सुरुचि का वहीं प्राणांत हो गया। जब ध्रुव जी ने सुना कि मेरे भाई को यक्ष ने मार दिया, क्रोधित हुए, बंधु निधान उपजा क्रोध, अत्यधिक क्रोधित हुए कि मेरे कौन यक्ष है, मेरे भाई को मार दिया। मन में विचार करते, मन में संकल्प करते हैं
कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है उसके मैं समूल वंश को नष्ट कर दूंगा। ध्रुव जी ये मन में करते हुए चल देते हैं और निरपराध यक्षों को मारते हैं। यक्षों को मारते हैं तो यह स्वयंभू मनु को कष्ट हुआ, अत्यधिक दुख हुआ और कहते हैं बेटा तुमने ये क्या किया, यह अपराध करने का निपराध यक्षों को तुमने मार दिया। तुम तो भागवत भक्त हो, तुम्हें तो भगवान के दर्शन हुए हैं। और कहते हैं तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। बेटा जो तुमने यह अपराध किया है, ये जो तुम्हारे बेटे को किसी ने नहीं मारा है, ये काल ने, जो समय चक्र है, जन्म लेना मृत्यु ये समय है और यह समय का चक्र था। जितने दिनों के लिए जो आया था उतने दिन ही रहता, उसके बाद वो स्वयं किसी न किसी बहाने से जाता है। और आपने जो कुबेर के यक्षों को मारकर अपराध किया है तो इसके लिए आपको कुबेर से क्षमा मांगनी चाहिए। और भगवान जाते हैं कुबेर से क्षमा मांगते हैं और 36,000 वर्षों तक राज्य करते हैं। उसके बाद वो अपने बेटे उत्कल को राज्य सौंप कर बद्रिका आश्रम चले जाते हैं। बद्रिका आश्रम में वो भगवान की भजन संध्या करते हैं और एक दिन देखते हैं कि दिव्य विमान चारों दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए आता है। वो समझ जाते हैं कि अब मेरा जाने का समय हो गया है। विमान से दो पार्षद उतरते हैं, कहते हैं आप चलिए अपने धाम को। कहते हैं बिल्कुल चलिए, एवमस्तु। चलते हैं और रथ की परिक्रमा करते हैं और अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं। बद्रिका आश्रम में संतों को प्रणाम करते हैं और जैसे चलने को होते हैं कि दक्षिण दिशाओं से एक रथ आता है। मृत्यु के देवता रथ पे सवार होकर आते हैं, कहते हैं यहां से पृथ्वी से कोई भी बिना हमारे वरण किए हुए नहीं जा सकता, आप मेरा वरण करें। तो ध्रुव जी कहते हैं बिल्कुल, यदि ऐसी बात है तो बिल्कुल मैं आपको आपको बिल्कुल सौंपता हूँ। और तो मृत्यु देवता कहते हैं ध्रुव जी आप भगवान के परम भक्त हैं और हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है, हम भगवान के भक्तों को का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है उसको हमारे वो धाम नहीं जाता, वो तो प्रभु के धाम जाता है। पर आप ऐसा करिए कि ये रथ पे मेरे सिर पे पैर रखकर आप इस रथ पे चले जाइए। और ध्रुव जी मृत्यु देवता के सिर पर पैर रखकर और ध्रुव लोक को चले जाते हैं। और इधर उत्कल जो ध्रुव भगवान अपने ऋषि मंडलों के ध्रुव पथ चले जाते हैं। आगे जो कथा आती है अंग की आती है। मैत्रेय मुनि जी विदुर जी ध्रुव के वंश में, मैत्रेय मुनि जी कहते हैं विदुर जी ध्रुव के वंश में जो है महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग का जो विवाह था अधर्म की पुत्री सुनीता से हुई और उससे अत्यंत क्रूर जो पुत्र हुआ दुष्ट बेन का जन्म हुआ। और जो बेन था अत्यंत स्वभाव से निरपराध बालकों को लोगों को मारता और जो अंग थे उनसे यह सहन न हुआ। और जब उनसे यह सहन नहीं हुआ तो कहते हैं कि यह है वो लोग सुखी होते होंगे, बहुत भाग्यशाली होते होंगे, भगवत भजन भगवत कीर्तन करते होंगे जिनको पुत्र प्राप्त नहीं हो। ऐसे पुत्र क्या कि जो दुष्ट हो, क्योंकि क्योंकि ऐसे सुपुत्र को त्याग कर देना बड़ा कठिन है, परंतु दुष्ट पुत्र नरक, जो सुपुत्र होता है उसका त्याग करना कठिन है। और जो दुष्ट पुत्र होता है वो कुल को
नरक बना देता है, घर को नरक बना देता है, कुल को अपवित्र कर देता है, ऐसा सोचते हैं। और कदपत्यम वरम मन्ये तदपत्याम चाचुचापरत निर्वदेत गहान मृत्योर यत कलेश निभा ग्रह। कहते हैं ऐसा पुत्र तो कुल को अपवित्र कर देता है, घर को नरक बना देता है। ये ऐसे मन में विचार कर ही रहते कि दुख बस महाराज अंग राज्य को छोड़कर आधी रात को निकल जाते हैं। सुबह जब पता चलता है सैनिक ढूंढने का प्रयास करते हैं पर महाराज अंग नहीं मिलते हैं। अब जो राज सिंहासन था खाली था, राज सिंहासन खाली होने पर अराजकता फैल जाती है, और अराजकता फैल जाने पर जो माता सुनी उनकी माता सुनीता थी, उनके वचन अनुरूप ब्रेन को राजा बना दिया जाता है। बेन जो है राजा बनने के बाद दुष्ट तो था ही, पूरे नगर में घोषणा करवा देता है। क्या कहता है? पूरे संतों को कह देता है कि कोई साधु संत पूजा अर्चना नहीं करेगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा कुचित इतम नारवार यद्धर्मम भेरी घोषेण सर्वसव। नगर में घोषणा करा देता है। इससे साधु पुरुष चिंतित हो जाते हैं, साधु संत चिंतित हो जाते हैं कि अरे ये क्या, राजा का तो धर्म है कि प्रजा जिसमें सुखी रहे, साधु संतों में को धर्म के प्रति पूजा पाठ में सहायता प्रदान करे, पर ऐसा दुष्ट राजा वो तो कहते हैं महाराज ये जो आप कर रहे हैं ये धर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो साधु संतों को पूजा के लिए आपको सहायता करनी चाहिए, पर आप ये गलत कर रहे हैं। ऋषि संत मुनि जब कहते हैं तो कहता है ठीक है पूजा पाठ करिए, और उसका एक अलग ही विधान हो जाता है। कहता है आज से आप लोग यदि आपको मंत्र जाप करना है बेनाए नमः, आपको हवन करना है बेनाए स्वाहा, अपने ही नाम का मंत्र बना देता है। जब ऐसा कहता है तो संतों को, ऋषियों को काफी क्रोध आता है और एक हुकार भरते हैं। इतने में जो ब्रेन था, बेन की राम नाम सत्य हो गया। जब यह देखा कि राज सिंहासन खाली, अराजकता फैल गई, तो बेन के जाने के बाद ऋषियों ने बेन के जंघे का मंथन किया, जिससे एक काला युवक पैदा हुआ। और काला युवक का नाम बाद में देखे कि अरे तुम ऐसे हो, तुम राज्य करने योग्य नहीं हो, उसे निषीद कहते हैं, उसका नाम निषीद पड़ा। फिर ऋषियों ने फिर उसके बेन के बाहों का जंघन किया, मंथन किया, जिससे एक स्त्री एक पुरुष का जोड़ा हुआ उत्पन्न हुआ। और जो पुरुष थे वो पृथु जी थे। आगे आपको पृथु की कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी, और अगले दिवस में हम पृथु की कथा श्रवण करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, और चलिए राधे 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 बोलना पड़ेगा, और इसी के साथ हम कथा को समाप्त करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। जी गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी बहुत दिनों बाद हमारे त्रिलोकीनाथ जी का बड़ा ही सुंदर वक्तव्य हुआ। सदाशिव की कृपा बनी रहे हमेशा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया त्रिलोकीनाथ जी। और अद्भुत वक्तव्य भैया। हमारे अब झा जी भैया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो। राधे नहीं वो राधे तो बोलना गुरु का पड़ेगा। है, पर अब थोड़ा सा बीच में छूटा है कि थोड़ा सा त्रुटि हुई है बीच में, अब कहने पे थोड़ा सा दिमाग पे नहीं आ पाया, थोड़ा सा ये हमारे मतलब जो अध्ययन था उसमें कमी थी, हमें दिख रहा है लास्ट में, हमें खुद ध्यान में आया कि मतलब ये हमारी कथा बीच में छूट गई थोड़ा सा। चलिए, हमारे झा जी प्रसन्न हैं, बाकी थोड़ी बहुत तो आई है।